अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, सोनी फाइल यूट्यूब टेक्नोलॉजी चैनल पे अपने तमाम दोस्तों को खुशामदीद कहता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि सारे दोस्त ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ हाजिर हूँ। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा MS वर्ड के अंदर डिज़ाइन टैब के पर। अपने टॉपिक की जानिब बढ़ने से पहले मेरी आप तमाम लोगों से ये रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली न्यू वीडियो की अपडेट आपको नोटिफिकेशन में मिल सके। तो चलें दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की इस नई और इंटरेस्टिंग वीडियो को। लास्ट आर्टिकल को मैंने ओपन कर लिया है। तमाम टैब्स की इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी इस कोर्स में। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है डिज़ाइन। डिज़ाइन टैब के ऊपर क्लिक करने पे हमारे पास कुछ इस तरह के डिज़ाइंस की समरी आ गई है। इसमें सब दो ही चीज़ें हैं, एक नंबर एक पे है ये डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग और नंबर दो पे है पेज बैकग्राउंड। सबसे पहले हम डॉक्यूमेंट के फॉर्मेट पे बात करेंगे। अगर मैं सबसे पहले आइकन पे क्लिक करूं तो ये थीम्स क्या है। करंट ऑफिस थीम, पिक अ न्यू थीम टू गिव योर डॉक्यूमेंट इंस्टेंट स्टाइल एंड जस्ट द राइट पर्सनैलिटी। थीम्स वो होता है कि आप अपने जो आपने डॉक्यूमेंट टाइप किया है, जो आपने एक आर्टिकल लिखा है, जो आपने कंटेंट अपना लिखा है, उसका डिज़ाइन और उसका थीम किस तरह का आप रखना चाहते हैं। अब यहाँ पे अगर मैं क्लिक करूँ तो ये थीम मेरे पास ये मुख्तलिफ उसने थीम दे दिए हैं जो कि ऑफलाइन अवेलेबल हैं। यहाँ से ब्राउज़ थीम और करंट थीम जो भी है, यानी कि अगर आप ऑनलाइन देखना चाहते हैं तो ब्राउज़ थीम पे क्लिक करेंगे तो ऑनलाइन आपको मज़ीद भी इससे भी अच्छी थीम मिल जाएंगे। मैं पहले पे क्लिक करता हूँ, ये ऑफिस है। दूसरा है गैलरी। ये डिफरेंट स्टाइल्स हैं और हर स्टाइल में आप देखेंगे कि राइटिंग स्टाइल भी उसी तरीके से उसके लिहाज से तब्दील होता जाता है। फॉर एग्जांपल मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ। अब मैंने इसके ऊपर क्लिक किया तो आप यहाँ पे इस वाले ड्रॉप डाउन मेन्यू पे मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ मेरे पास अब इसके मज़ीद जो लेआउट की ऑप्शंस काफ़ी अवेलेबल हैं कि किस तरीके से टाइटल मैंने किस तरह, यहाँ पे मैं क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद मेरे पास आ जाता है कलर। कलर कौन से वाला आपने रखना है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से इस तरह क्लिक करता हूँ तो ये सारे फॉर्मेट मेरे इस कलर में आ जाएंगे। मैंने ये पहला पैराग्राफ सेलेक्ट किया है, यहाँ से मैंने अपने इसको कलर दे दिया है। अब ये इस तरह इसकी फॉर्मेटिंग और हर चीज़ चेंज होती रहेगी। उसके बाद है मेरे पास फॉन्ट स्टाइल। कौन सा सबसे पहले, ये जिस फॉन्ट स्टाइल के ऊपर मैं क्लिक करूँगा ऑटोमेटिकली उसी साइज़ के अंदर मेरा जो आर्टिकल है वो कन्वर्ट होता जाएगा। तमाम फॉन्ट इधर अवेलेबल हैं। उसके बाद दोस्तों हमारे पास आ जाता है पैराग्राफ स्पेसिंग। पैराग्राफ स्पेसिंग सबसे पहले ये नॉर्मल है, उसके बाद ये थोड़ी सी ज़्यादा स्पेस हो जाएगी, ये और ज़्यादा हो गई। यहाँ पे देखें ये और ज़्यादा हो गई है, यहाँ पे चेक करें और ज़्यादा हो गई है, और ये बिल्कुल ही उसके डबल हो गई है। कस्टम पे आप क्लिक करेंगे तो कस्टम में आपको रिकमेंड कर देगा कि आप कितना स्टाइल रखना चाहते हैं। यहाँ से आपने फॉन्ट साइज़ अपना चेक करना है, कलर चेक करना है। उसके बाद लेफ़्ट मार्जिन, राइट मार्जिन, आपने अप और डाउन, बिफोर एंड आफ्टर, ये तमाम डेटा यहाँ से सेट करके अपनी मर्ज़ी से भी अपने पैराग्राफ की सेटिंग आप कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता है अफेक्ट। आप अपने राइटिंग स्टाइल को कौन सा अफेक्ट देना चाहते हैं, ये इसके डिफरेंट अफेक्ट्स हैं। जो भी अफेक्ट आप सेलेक्ट करेंगे वो आपके उस कंटेंट, उस आर्टिकल के ऊपर जो है अप्लाई हो जाएगा। उसके बाद है सेट एज डिफ़ॉल्ट। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये पहले की तरह बैक में चला जाएगा। यस पे क्लिक करेंगे तो ये आपका डिफ़ॉल्ट जो डॉक्यूमेंट है उसी पोजीशन में कन्वर्ट हो जाएगा, वापस चला जाएगा। उसके बाद आ जाता है हमारे पास पेज बैकग्राउंड। पेज ग्राउंड बैकग्राउंड में सबसे पहले हमारे पास है वाटर मार्क। वाटर मार्क वो होता है, जैसे आपने कई पे अकेडमीज़ के अक्सर नोट्स जो होते हैं उसके पेपर के बैक पे अकेडमी का नाम टाइप होता है, तो यहाँ पे एक सैम्पल आ जाएगा। इस पर मैं क्लिक करता हूँ तो जितना भी मेरा ये पेपर है इसके बैकग्राउंड पे ये देखें ये टाइप हो गया है सैम्पल। अब यहाँ से मैं इसको कस्टम वाटर मार्क अगर लगाऊँ तो यहाँ पे मैं इसको टैक्स पिक्चर वाटर मार्क भी आप लगा सकते हैं। कोई भी एक पिक्चर टेक्स्ट वाटर मार्क लगाना चाहते हैं तो यहाँ पे आप अपना टाइप कर दें। जैसे कि मैं टाइप कर देता हूँ सोनी फाइल TCH,
सोनी फाइल टेक्नोलॉजी में टाइप कर देता हूँ और मैं चाहता हूँ इसको हॉरिजेंटल लेआउट जिस तरह आप सेलेक्ट करेंगे अप्लाई देन ओके, तो मेरा ये वाला जो है यहाँ से पेज का जो बैकग्राउंड है वो सेट हो जाएगा। अब ये बिल्कुल नज़र नहीं आ रहा, तो इसके लिए यहाँ से मैं कस्टम वाटर मार्क में जाऊँगा, तो टेक्स्ट वाटर मार्क है मेरा, पिक्चर वाटर मार्क सेलेक्ट, यहाँ से पिक्चर करें ऑफलाइन, कोई भी एक पिक्चर लगा के मैं आपको दिखा देता हूँ कि पिक्चर वाटर मार्क कैसे लगाते हैं। जैसे कि ये ग्रामरली की पिक्चर है मेरे पास, तो इसको मैं लगाता हूँ। ये देखें बिल्कुल लाइट्स सा नज़र आ रहा है, लेकिन जी लिखा हुआ नज़र आ रहा है, ये पिक्चर वाला बैग वाटर मार्क है। उसके बाद दूसरे नंबर पे हमारे पास पेज कलर। पेज कलर आपने कौन सा रखना है, अब यहाँ से वाइट नज़र आ रहा है, यहाँ पे वो जो पिक्चर बैकग्राउंड मैंने लगाया वाटर मार्क का वो है, उसकी वजह से वहाँ से आपको वो वाइटनेस देगा। जो भी कलर आप पेज का सिलेक्ट करना चाहें आप यहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद है पेज बॉर्डर। पेज बॉर्डर अक्सर आपने देखा होगा जो लेटर हेड होते हैं उसमें अक्सर बॉर्डर लाइन को देखा जाता है, और इसके अलावा भी बॉर्डर लाइन अगर लगाना चाहें, ये देखें ये मेरे पेज का एक बॉर्डर है। इसकी भी सेटिंग करने के लिए आप शेडो 3D नॉन और इस तरीके से जैसा भी आप इसको अपनी मर्ज़ी से भी सिलेक्शन इसकी कर सकते हैं। ये था दोस्तों हमारा डिज़ाइन टैब। इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इनसेट टैब के हवाले से इन्फॉर्मेशन दूंगा। उम्मीद करता हूँ आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। मज़ीद अच्छी और नई वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। स्टे विद अस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।